तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। आज हम 30 प्रश्न लेके आए हैं पर्यावरण संगठन एवं आंदोलन से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड से, ऑप्शन बी उत्तराखंड से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से या ऑप्शन नंबर डी असम से। तो बताइए पर्यावरण संगठन में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? तो देखिए, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था 1973 में उत्तराखंड के रैनी गांव में गौरा देवी और अन्य ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अन्ना हजारे ने, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा ने या ऑप्शन नंबर डी मेधा पाटकर ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मेधा पाटकर 2 बार आया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध में मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी डी, मतलब यहाँ पर बी भी होगा और डी भी, क्योंकि ऑप्शन दोनों में मेधा पाटकर लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल से, ऑप्शन बी ओडिशा से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से। बताइए साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था 1970 के दशक में केरल में साइलेंट वैली जंगल में बांध निर्माण के विरोध में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल संरक्षण से, ऑप्शन बी पशुपालन से, ऑप्शन सी पेड़ बचाओ से या ऑप्शन नंबर डी भूमि सुधार से। तो बताइए जो बिश्नोई आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित था? तो बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वो 1730 में राजस्थान में अमृता देवी और बिश्नोई समाज द्वारा खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेड़ बचाओ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, अपीको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में या ऑप्शन नंबर डी असम में। तो बताइए अपीको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में? तो देखिए, अपीको आंदोलन जो हुआ था वो 1983 में गोवा कर्नाटक सीमा क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन की तर्ज पर महिलाओं द्वारा किया गया कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन बी अपीको आंदोलन, ऑप्शन सी भिक्खल आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी बीज बचाओ आंदोलन। तो बताइए जो चिपको आंदोलन की तर्ज पर महिलाओं द्वारा किया गया था आंदोलन कौन सा प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो बीज बचाओ आंदोलन होता है उत्तराखंड में विजय धड़वारी द्वारा आरंभ किया गया था ताकि पारंपरिक बीज और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीज बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन नंबर डी 1984। तो बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस रादे के बाद पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी दिन भोपाल गैस रादे जो हुआ था दुर्घटना, इसी दिन ये भारत में लागू किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8, अरनयानी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी वन देवी या ऑप्शन नंबर डी नदी देवी। तो बताइए। तो जो वैदिक काल में अरण्यानी को वन देवी के रूप में पूजनीय माना जाता था, जो प्राकृतिक और जंगलों की संरक्षक मानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन देवी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन से, ऑप्शन बी साइलेंट वैली आंदोलन से, ऑप्शन सी नर्मदा आंदोलन से या ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ भारत आंदोलन से। तो बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणीय थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी गंगा की सफाई, ऑप्शन सी कृषि सुधार या ऑप्शन नंबर डी पेड़ लगाना। बताइए, गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो हुआ था 1986 में, 1986 में गंगा नदी को प्रदूषित मुक्त करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को या ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई को। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन पीस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा बचत, ऑप्शन बी युद्ध विरोध, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण या ऑप्शन नंबर डी गरीबी उन्मूलन। तो बताइए, जो ग्रीन पीस संगठन था उसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और शांति के लिए कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्ष मित्र योजना भारत में कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1985 में या ऑप्शन नंबर डी 1990 में। तो बताइए, वृक्ष मित्र योजना जो थी भारत में कब शुरू की गई थी? तो देखिए, जो वृक्ष मित्र योजना दोस्तों है ना, वो 1981 में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और पौधा रोपण को प्रोत्साहित देने हेतु शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1981। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बांध विरोधी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए अधिक बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी विस्थापन रोकना, ऑप्शन सी सिंचाई बढ़ाना या ऑप्शन नंबर डी रोजगार बढ़ाना। तो बताइए, बांध विरोधी जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, बांध विरोधी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था स्थानीय लोगों के विस्थापन और पर्यावरण क्षति को रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन रोकना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इको क्लब का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल गतिविधियां, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी संगीत प्रशिक्षण। तो बताइए, इसका राइट आंसर। तो ईगो क्लब स्कूलों में विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वन महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन सी अक्टूबर में या ऑप्शन नंबर डी मार्च में। तो बताइए, जो वन महोत्सव होता है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो देखिए, वन महोत्सव जो होता है हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ताकि लोगों को पेड़ लगाने और वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बीज बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए सुनीता नारायण, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अन्ना हजारे या ऑप्शन नंबर डी विजय जरधारी। बताइए बीज बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये विजय जरधारी जो थे, इन्होंने उत्तराखंड में पारंपरिक बीजों और जैव विविधता को बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय जरधारी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल पार्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पशुओं का शिकार, ऑप्शन बी प्राकृतिक आवास का संरक्षण, ऑप्शन सी कृषि विस्तार या ऑप्शन नंबर डी औद्योगिकीकरण। तो बताइए नेशनल पार्क का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पतियों, जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को मानव हस्तक्षेप से बचाकर संरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आवास का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1975 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1990 में या ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था ताकि देश के विलुप्त प्राय जो वन प्राणी हैं उनकी रक्षा की जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1972। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सुनीता नारायण का संबंध किस संस्था से है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या ऑप्शन नंबर बी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी डेयरी या ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनीता नारायण का संबंध किस संस्था से है? तो देखिए सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणीयविद हैं जो SCE से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पानी पंचायत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी जल का समान वितरण, ऑप्शन सी नदियों की सफाई या ऑप्शन नंबर डी सिंचाई विस्तार। तो बताइए पानी पंचायत आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो देखिए पानी पंचायत आंदोलन जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समान उपयोग की व्यवस्था करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का समान वितरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इको संतुलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जैव विविधता का विनाश, ऑप्शन बी पर्यावरण असंतुलन, ऑप्शन सी प्रकृति के घटकों का संतुलन या ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण की वृद्धि। तो बताइए इको संतुलन का अर्थ क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, संतुलन का अर्थ है कि जीवित और निर्जीव तत्वों में प्राकृतिक संतुलन बना रहे जिससे जीव संभव हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक के घटकों का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सुकेंद्र सिंह किस आंदोलन से जुड़े हैं? ऑप्शन ए अपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन सी साइलेंट वैली आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी चिपको आंदोलन। तो बताइए सुकेंद्र सिंह जो थे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए साइलेंट वैली आंदोलन में सुकेंद्र सिंह और अन्य पर्यावरणीय प्रेमियों ने केरल में जंगलों की रक्षा हेतु संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट वैली आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नेचर क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए खेल कूद, ऑप्शन बी पेड़ लगाना, ऑप्शन सी पर्यावरण चेतना या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक आयोजन। तो बताइए जो नेचर क्लब होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेचर क्लब जो होता है दोस्तों विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरणीय ज्ञान और संरक्षण की भावना विकसित करने का एक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण चेतना। नेचर क्लब का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण जो संरक्षण होता है उसका करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी पेड़ लगाने से, या ऑप्शन नंबर डी पशुपालन से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। तो देखिए जो ब्लू रिवोल्यूशन होता है उसको नीली क्रांति कहा जाता है। तो ये नीली क्रांति जो हुआ था भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था ताकि जल स्रोतों का बेहतर उपयोग हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए केवल आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण वृद्धि, ऑप्शन सी वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए विकास, या ऑप्शन नंबर डी केवल औद्योगिकी विकास। तो बताइए जो सतत विकास होता है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए सतत विकास का अर्थ है ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करके और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1973, या ऑप्शन नंबर डी 1984। तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों की घटती संख्याओं को बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1973। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 26 नवंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 14 अक्टूबर को। तो बताइए विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर वर्ष 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जल संरक्षण का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए अन्ना सागर, ऑप्शन बी बावड़ी प्रणाली, ऑप्शन सी नहर योजना, या ऑप्शन नंबर डी ट्यूबवेल प्रणाली। बताइए जल संरक्षण का सबसे प्राचीन उदाहरण क्या है। तो ये बावड़ी प्रणाली है जो प्राचीन भारत में बावड़ियों वर्षा जल संचयन का प्रारंभिक माध्यम से थी जो जल संरक्षण की उत्कृष्ट मिसाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बावड़ी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है। ऑप्शन ए वायु शुद्ध होती है, ऑप्शन बी वर्षा अधिक होती है, ऑप्शन सी तापमान बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी पौधे तेजी से बढ़ते हैं। तो बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के कारण तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे ग्लोब वार्मिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तापमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक बाय बाय।